साथ जो पंगा लेगा ना, तो मैं तुम्हारे बुजुर्गों के बारे में बात करनी है, तुम्हें कोई शायद समझते ही नहीं हो। तुम लोगों की तो औकात ही कोई नहीं है, तुम्हारे छोटे हुए लोगों की कोई औकात नहीं है। मैं पुड़ के रख छड़ने जे पिछू लाके अगे तक सारे और पुड़ देते ने, देख लो। इंजीनियर मिर्जा, ये भी बहुत अच्छा तरीका है लोगों की हमदर्दी हासिल करने का कि अगर कातिलाना हमला ना भी हो तो अपनी खबर को वायरल कर देना, ताकि लोग समझेंगे भाई बड़ा ही ये कोई अहमियत वाला बंदा है जिस पे दबा के हमले हो रहे हैं। लेकिन दरअसल बात यह है कि तुमने कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई पहलू निकालना होता है अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करने का, बुजुर्गों की शान में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का। और ये जो तुम्हारा जुमला है कि मैं तो तुम्हें कोई औकात का नहीं समझता, तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम हमें क्या औकात का समझोगे? जो बंदा डायरेक्ट अल्लाह से ऐलान जंग कर रहा हो, हकीकतन हम उसके सामने कोई शे नहीं है जब वो अल्लाह से ही ऐलान जंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि बुखारी अगर तू पढ़ता है, और बुखारी अगर तुमने पढ़ी है तो ये हदीस पढ़ी होगी, हदीस नंबर 6502, इन्नल्लाह क़ाला मन आदा ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। तो हकीकतन हमारी कोई तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो डायरेक्टली अल्लाह तबारक व तआला से ऐलान जंग कर रहे हो। हमला तुम पर कोई और करता है, ले दे के तुम अल्लाह वालों पर बोलना शुरू कर देते हो, ले दे के तुम बुजुर्गों की शान में नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। तो बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, जब से तुम इस फील्ड के अंदर आए हो, मैं कसम खा के ये बात कहता हूं कि अहले इल्म को तुम्हारे इस फील्ड में आने से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए क्योंकि इंजीनियर मिर्जा जब बोलता है जहालत वाली बात बोलता है, जाहिलों वाली बात बोलता है, बिला दलील बोलता है और बेतुकी बात करता है, गलत इस्तेदलाल करता है। ये इसे भी मालूम है और इसके तमाम स्टूडेंट्स को भी मालूम है, लेकिन चूंकि अंधी तकलीद का मामला है, वो सब कुछ देखने के बाद भी इससे मोहब्बत करते रहेंगे और इसकी पैरवी करते रहेंगे। तो ये तो इंजीनियर मिर्जा अपने कान में बिठा लो कि अहले इल्म को तुमसे ना तब नुकसान था जब तुम आए थे, ना तुमसे आज नुकसान है। इसलिए क्योंकि इल्मी मैदान के अंदर जितना जलील इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर मिर्जा होता है और हो रहा है और होता रहेगा, इसके अलावा और कोई भी नहीं जो इतना जलील हो रहा हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे उलमा अहले सुन्नत को सलामत रखे, जो भरपूर दलाइल के साथ तुम्हारे मुंह पर एक के बाद एक तमाचे मारते हैं और तुम्हें मुंह की खानी पड़ती है। बात सिर्फ इतनी है कि तुमने उन लोगों को गुमराह किया है। आज तल्ख हकीकत बता रहा हूं, तुम्हारे दिल को चीर कर लगेगी ये बात कि तुमने उन लोगों को गुमराह किया है जो पहले से ही थोड़े बहुत गुमराह थे, जो पहले से ही फिरकों से जो है बेजार थे, जो पहले से ही लादीन थे, पहले से ही आजाद ख्याल थे, पहले से ही दुनियादार लोग थे। सिर्फ उन लोगों को गुमराह किया है। लेकिन जो दीनी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, अहले इल्म की सोहबत में बैठने वाले हैं, अहले सुन्नत व जमात के अकायद व नजरियात को समझने वाले हैं, कुरान और हदीस को सही मानों में समझने वाले हैं, तुमने ना उन लोगों को उस वक्त गुमराह किया, ना आज गुमराह किया, ना तू कयामत तक ऐसे लोगों को गुमराह कर सकता है। तो बात सिर्फ इतनी है, जाहिलों को जहालत वाला रास्ता दिखाकर तू समझता है कि तूने बहुत बड़ा इल्मी मैदान के अंदर काम दिखा दिया है और बहुत ज्यादा तुमने जो है वो इल्मी मैदान के अंदर कारनामे दिखा दिए हैं। जो पहले से ही गुमराह थे उनको और मजीद तुमने गुमराह कर दिया है। बस समझिए गुमराहों को अपना रहनुमा मिल गया है, जिसको मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहा जाता है। तो बात ये कहना कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तो हकीकतन अहले इल्म जो है तुम्हें इस काबिल समझते ही नहीं है कि तुमसे बात की जाए या तुम्हारा रद्द किया जाए, क्योंकि रद्द होता है इल्मियत का। लेकिन सामने वाला जब सामने से जो है वो उल्टी सीधी हाँक रहा हो, बड़े बड़े भंड मार रहा हो, तो उससे क्या बहस की जाए, उसका क्या इनकार किया जाए, उसका क्या रद्द किया जाए। तो बात सिर्फ इतनी है, मन आदा ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। तूने जो ले दे के बुजुर्गों को पकड़ लिया है ना, तो ये याद रखना कि अल्लाह वालों की दुश्मनी अल्लाह से ऐलान जंग है, और जो अल्लाह के मुकाबले में आ जाए ना, वो दोनों जहां में जलील और रुसवा है। जैसे कि आज हो रहा है, कयामत तक होता रहेगा। अगर जिंदा रहा, तेरी नस्लें जिंदा रही, कयामत तक ये जलील होती रहेंगी और जितने तेरे चाहने वाले हैं सब के सब जलील होते रहेंगे। तो हमले कितने ही होते रहे, लेकिन बुजुर्गों को टारगेट करना, अल्लाह वालों को टारगेट करना, यही तुम्हारा अहम मकसद है। और हमला हो या ना हो, तुमने सिर्फ और सिर्फ बहाने ढूंढने पड़ते हैं कि किस तरह से मैंने अल्लाह वालों की गुस्ताखियां करनी है और किस तरह से मैंने बुजुर्गों की गुस्ताखियां करनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सबको ऐसे फितने से महफूज रखे और हिदायत के रास्ते पर कायम व दायम रहने की